lecture. In last lecture, we were discussing about titrations. Clear? तो जो बेटा आफ्टरनून बैच के स्टूडेंट है, आज हम फ्राइडे सैटरडे को कुछ और टॉपिक डिस्कशन करेंगे आगे वाले, एंड दैट आफ्टरनून बैच इज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. क्लियर? तो ओवरऑल मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूं. तो बेटा यहाँ पे हम मेनली दो चैप्टर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. That will be covered on Friday and Saturday. That will covered on Friday on Saturday. Clear? तो बाकी मंडे टू थर्सडे हम उसी बैच के टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपको अटेंड करनी है क्लासेस एंड जस्ट रिवाइज द टॉपिक. क्लियर? बाकी फ्राइडे सैटरडे को मेनली हम इन दो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे. क्लियर? बट आज के लेक्चर में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम जो हमारा ऑनगोइंग टॉपिक था दैट वी विल कंप्लीट. क्लियर? सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज टाइट्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन solubility product and sparingly soluble salt. This is the last class of ionic equilibrium. तो आने वाले वीक्स में हम फ्राइडे सैटरडे को बेटा ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड एनवायरमेंटल. क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा sparingly soluble salt. sparingly soluble salt. तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे. व्हाट इज मीनिंग ऑफ sparingly soluble salt? तो एक्चुअल में तीन तरह के सॉल्ट होते हैं. one is soluble, one is insoluble and one is sparingly soluble. तो याद रखना केमिस्ट्री के अंदर तीन तरह के कंपाउंड होते हैं. one is insoluble, one is sparingly soluble and the last one is soluble. तो बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? एनीवन? सोचो. नाम से पता चल रहा है पहली कैटेगरी क्या है? इनसॉल्युबल, जो बिल्कुल नहीं घुलेंगे. जैसे हम उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे, दे विल नॉट डिसॉल्व एट ऑल. स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या होंगे? जो थोड़ा सा डिसॉल्व होंगे, कुछ डिपॉजिट ये भी होंगे बट कुछ अमाउंट डिसॉल्व होंगे. बट इफ वी टॉक अबाउट soluble compound will totally intermingled and totally mixed with water. तो ये पूरा का पूरा घुल जाए. तो कैन यू टेल मी कि बेटा जो हम घर में सॉल्ट यूज करते हैं व्हाट इज दैट? soluble, insoluble और sparingly soluble? Anyone? The salt we use The soluble. very good. soluble होगा क्योंकि जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो दिस इज टोटली मिसिबल. सो हु विल टेल मी अबाउट शुगर? शुगर क्या होगी? soluble, insoluble और sparingly soluble. क्योंकि जब आप शुगर को भी वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो भी पूरा डिसॉल्व हो जाता है. क्लियर? सो वो कंपाउंड जो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे उनको हम इनसॉल्युबल की कैटेगरी में रखेंगे. जो कुछ लिमिट तक डिसॉल्व होंगे दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, और जो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएंगे दैट इज सॉल्युबल. क्लियर? तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इज द स्टेट बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी. तो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. क्लियर? सो राइट डाउन those salt which do not completely dissolve
which do not completely dissolve in water. वो सॉल्ट जो पानी में पूरा नहीं घुलेंगे। क्लियर? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सी, जैसे फॉर एग्जांपल if we consider a salt AgCl, can you tell me what is the name? Anyone? Jagpreet? Silver chloride. Very good. Silver chloride. This is silver chloride. Very good. और हमने इसको पानी में डाला है। We trying to dissolve this compound in water. तो जैसे आप सिल्वर क्लोराइड को डालोगे तो बेटा इसका थोड़ा सा पार्ट तो डिसॉल्व होगा, बट जो ज्यादा पार्ट है वो बॉटम पे डिपॉजिट हो जाए। Like some part will be soluble in solution, but majority portion of AgCl will dissolve, will deposit. तो कुछ पार्ट तो घुल गया और ज्यादातर पार्ट क्या हो गया, डिपॉजिट। इस तरह के सॉल्ट को हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखो वो होता क्या है, जैसे हम इसी का कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो होता क्या है, इफ वी डिसॉल्व दिस AgCl इन वाटर तो क्या होगा, AgCl सॉलिड है तो ये ब्रेक होगा। कैन यू टेल मी व्हिच आयन इट विल रिलीज? एनीवन? Ag positive, Cl negative. Cl नेगेटिव। तो देखो AgCl तो सॉलिड था, बट Ag पॉजिटिव क्या होगा, एक्वस। Cl नेगेटिव ये भी क्या होगा, एक्वस। नाउ कैन यू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम? कैसे लिखते हैं, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सो क्या बन जाएगा, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर? दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसलिए इस इक्विलिब्रियम को हम K से नहीं KSP से एक्सप्रेस करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर प्रोडक्ट की और नीचे रिएक्टेंट, सो दिस बिकम Ag प्लस, दिस बिकम Cl नेगेटिव पावर 1, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट 1 1 है। अच्छा बताओ AgCl को लिखेंगे इसमें? No sir. Cl को नहीं लिखेंगे। व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि हम Solid. वेरी गुड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लिखते। क्लियर? तो देखो ये बन गया इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो फॉर सिल्वर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP? Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल, if we consider the BaSO4, if we consider the BaSO4, तो ये कैसे डिकम्पोज होगा? It will give you Ba positive plus SO4 2 negative. Ba2 positive and SO4 2 negative। तो बताओ आयन का स्टेट क्या होगा? What is physical state? Aqueous। क्लियर? तो इसका KSP कैसे लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की। तो अगेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। क्या BaSO4 को लिखेंगे नीचे? No sir.
क्योंकि BaSO4 सॉलिड है, सो नोट इट डाउन। इसको नोट करो, फिर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं सॉल्युबिलिटी। सिंपल टॉपिक है, बट कुछ स्टूडेंट के लिए नया था, क्योंकि बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम इज इन द मिड, तो आज आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को भी जब हम दूसरे टॉपिक उठाएंगे तो वो फ्रेश टॉपिक होगा, और मंडे टू थर्सडे याद रखना हम पुराने टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, इसको और डिटेल में समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सी देखो ध्यान से, सबसे पहला एग्जाम्पल हम फिर से AgCl को, AgCl किस तरह से डिकम्पोज हो, Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। क्लियर? तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी चेक करें तो बेटा ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये पूरा नहीं डिसॉल्व होगा। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो कुछ अमाउंट तो सॉल्यूशन में होगा और ज्यादातर डिपॉजिट हो जाएगा। नाउ लेट्स सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी S है। लेट्स सपोज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस AgCl is S। solubility of AgCl is S। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके S मोल डिसोशिएट होंगे। तो देखो इसके एक से ये एक बन रहा है, तो S से भी कितना बनेगा, S, AgCl भी S। अच्छा बताओ Cl माइनस भी एक ही बनेगा, तो S से S बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इफ द सॉल्युबिलिटी इज S, एक से एक बन रहा है तो S से S बनेगा। इन द सेम मैनर Cl माइनस भी AgCl से 1 बन रहा है तो S से S बनेगा। नाउ इफ वी राइट द KSP इन टर्म्स ऑफ S, वो कैसे लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो KSP क्या हो जाएगा, Ag प्लस की पावर 1 Cl माइनस की पावर 1। नाउ दिस KSP बिकम S की पावर 1, वैल्यूज पुट की, Ag प्लस S है, Cl माइनस भी S है, S की पावर 1। तो बताओ KSP कितना हो जाएगा, S square। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में, नीट में और इवन जेई में पूछे गए हैं। क्लियर? तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इस स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrF2। पहले इसको ब्रेक करेंगे तो याद होगा बेटा स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज होता है और फ्लोराइड they will give you F negative, strontium +2 and F negative। तो ये क्या होंगे, एक्वस एक्वस। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrF2 इज S, तो देखो इसके एक से ही एक बन रहा है,
तो S से ये भी कितना बनेगा, S इसके एक के डिसोसिएशन से बताओ फ्लोराइड के कितने आयन बन रहे हैं, 2 वेरी गुड। तो S के डिसोसिएशन से कितने बनेंगे, 2S, 2s वेरी गुड, दिस इज 2S, क्लियर। कोफिशिएंट से चेक करना है बस। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ KSP, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में यहाँ पे कौन है, Sr+2, इसकी पावर कितनी होगी, कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई बाय F नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय F नेगेटिव, इसकी कितनी पावर होगी, 2 SrF2 को लिखेंगे, नो, बिकॉज इट इज सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखते, सिर्फ गैस या फिर एक्वस को लिखते हैं। नाउ बताओ क्या बनेगा एक्सप्रेशन, s3 वेरी गुड, गलत, फिर से सोचो, देखो Sr+2 की पावर 1 है, मतलब S की पावर 1, F माइनस का स्क्वायर, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2S का स्क्वायर, आया समझ में। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, S की पावर तो 1, ये 2S की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4, और S का स्क्वायर इज S स्क्वायर। तो बताओ फिर क्या बनेगा, KSP इज इक्वल टू 4S3, लाइक दैट। तो ये सबको समझ में आया कैसे हम नोट करते हैं, yes sir Yes, sir. आपको समझ में आ रहा, आदित्य, अगम, Yes, sir. Yes, sir. फाइन, प्राची एंड सारिका, Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल करते हैं फिर आप ट्राई करें, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो प्राची के लिए ये नया टॉपिक होगा, एज यू वर डिस्कसिंग इन दैट बैच, नो इश्यू, समझ में आ जाएगा। ये आयोनिक का लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम फ्राइडे सैटरडे को भी कोई और टॉपिक लेंगे, नया टॉपिक। सी नेक्स्ट इज Ag2SO4। सबसे पहले इसका नाम बताओ, व्हाट इज नेम ऑफ Ag2SO4, silver क्या? sulfate वेरी गुड, सिल्वर सल्फेट। तो देखो कैसे डिसोसिएट होगा ये, it will give you 2Ag plus sulfate। अब आप फिर से इसकी सॉल्युबिलिटी S मानो, फिर से इसको डिकम्पोज करो और बताओ KSP क्या बनेगा, ट्राई बाय योरसेल्फ। sir 4s3 वेरी गुड, सभी का आ रहा है बेटा 4s3, चेक करो, फिर से देखो वही करना है, S मानना है, 1 से 2 बनेगा, तो S से कितना बनेगा, 2S, फिर ये 1 से ये 1 बन रहा है, तो S से ये भी S बनेगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2S और इसकी S। नाउ KSP कैसे लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, तो ये बन जाएगा Ag प्लस की पावर 2 और SO4 माइनस 2 की पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 था इसलिए पावर 2 होगी, इसका कोफिशिएंट 1 था इसलिए पावर 1। नाउ पुट द वैल्यूज, KSP इज इक्वल टू 2S, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2S है और 2S की पावर 2, दिस इज S की पावर 1, तो सॉल्व कर लेंगे, सो दैट KSP बिकम 4S स्क्वायर इंटू S की पावर 1।
सो अगेन दिस इज 4:3। इसको नोट करो, फिर कुछ और अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नथिंग स्पेशल, बस आपको कोई भी कंपाउंड को डिसोशिएट करना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको कंपाउंड सही से डिसोशिएट करना आता है तो फिर आगे के स्टेप बहुत सिंपल है। नोट इट डाउन। इसको नोट करो, फिर कुछ और एग्जांपल देखो। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 is calcium phosphate Ca3PO4 दिस इज सॉलिड। इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल गिव 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। 3 calcium 2 positive plus 2 unit of phosphate 2PO4 3 negative। aqueous aqueous। अब आप अगेन सॉल्युबिलिटी को S मानो, फिर इनकी कॉन्सेंट्रेशन रिलेट करो। जैसे ये 1 से 3 बनता है तो S से कितना बनेगा? 3s। 3s। वेरी गुड। ये 1 से 2 यूनिट बनता है तो S से कितनी यूनिट बनाएगा? 2s। 2s। वेरी गुड। नाउ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ KSP एंड पुट द वैल्यू। सॉल्व करो। सर 36s की पावर 5। चलिए देखते हैं। 36 नहीं होगा, कुछ मिस्टेक किया आपने। देखो सॉल्युबिलिटी S मान ली सर 108s की पावर 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस मिस्टेक की, बाकी सब कुछ ठीक है। देखो ध्यान से, सॉल्युबिलिटी S लेनी है, इसको मेंशन कर दें। सॉल्युबिलिटी इज S। तो देखो 1 यूनिट से 3 यूनिट बनती है तो S से बनेगी 3s। 1 से 2 बनती है तो S से 2s। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ KSP। KSP कितना हो जाएगा? ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। अब नीचे रिएक्टेंट तब लिखते जब वो एक्वस या गैस होता, यहाँ तो सॉलिड है तो डिनोमिनेटर में किसी को नहीं लिखता, सिर्फ हम प्रोडक्ट को लिखेंगे एज दे आर एक्वस। नाउ दिस इज Ca2 plus power 3 PO4 3 minus power 2 like that. Now substitute the values so that this KSP is equal to 3s का क्यूब 2s की पावर 2। सॉल्व करो तो देखो KSP आ जाएगा 3 की पावर 3। देखो यहाँ पे 3 का भी क्यूब है और S का भी क्यूब है, तो 3 की पावर 3 S की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 S की पावर 2। यहाँ से क्या बन जाएगा? KSP is equal to 3 की पावर 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 इज 4। अब देखो when base are same powers are added तो देखो S की पावर कितना हो जाएगी? 3 plus 2 that is 5।
So 27 into 4 is 108. So the final answer is KSP is equal to 108 S की power 5. That's it. Clear? एक और क्वेश्चन करते हैं. Now this question is of different pattern. Done? तो एक क्वेश्चन में इसी पैटर्न का होमवर्क दे रहा हूँ. You just try to find the KSP in terms of solubility. ये क्वेश्चन आप करोगे. Next question is zirconium phosphate. Find the KSP. Find the KSP of zirconium phosphate. Zirconium phosphate का फॉर्मूला होता है बेटा Zr3 PO4 whole. This one Zr3 PO4 ब्रैकेट होल 4. इसको डिसोशिएट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ. आप बस S को रिलेट करना और KSP निकालना. इसको जब ब्रेक करोगे बेटा 3 यूनिट मिलेगी जर्कोनियम +4 आयन, 3 यूनिट ऑफ जर्कोनियम आयन and 4 यूनिट ऑफ फॉस्फेट आयन. तो ये सोल्ट तो सॉलिड होगा और बाकी के जो आयन बनेंगे वो क्या होंगे? एक्वस. क्लियर? द सॉल्ट इज एक्वस बट द आयन्स आर, salt is solid, ions are aqueous. Note it down. Next दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Next write down question. If the solubility product of CaCO3 is 9 into 10 raised to power minus 8, is 9 into 10 raised to power minus 8, find the solubility of saturated solution of CaCO3. Very simple question. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. बेटा CaCO3 को ब्रेक तो करना आता ही है सभी. बताओ CaCO3 कौन कौन से आयन रिलीज करेगा? CaO plus CO2. ये 2 plus and CO3 2 negative, कैल्शियम एंड कार्बोनेट. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. CaCO3 को पहले डिकम्पोज कर. It will give you Ca2 plus aqueous and CO3 2 negative. Ca2 plus aqueous and CO3 2 negative. ठीक है. अब ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन और क्या पूछा. बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में. KSP गिवन है कि S? What you are नो फिर से रीड करो. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? KSP is given to us and क्या पूछा है? फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, KSP गिवन है और S का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हमें KSP और S का रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में डिराइव किया. तो निकालो क्या आ रहा है KSP. Anyone? S assume करके ये भी S की पावर 1, S की पावर 1, S square. वेरी गुड. S स्क्वायर. गुड.
देखो कैसे करेंगे, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो 1 से 1 बनेगा, S से S बनेगा, again out of 1 is found, then S will produce S unit like that. Done. तो देखो KSP कितना हो जाएगा यहाँ से, Ca2 प्लस की पावर 1 Cu3 2 माइनस की पावर 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1. Now this become KSP is equal to S की पावर 1 S की पावर 1, that is S square. तो यहां से देखो KSP का रिलेशन बन गया S स्क्वायर. KSP गिवन है क्वेश्चन में और S निकालना है, वैल्यू पुट कर दो. KSP is given as 9 into 10 की पावर minus 8 which is equal to S square. तो यहां से देखो S स्क्वायर बन गया 9 into 10 की पावर minus 8. तो बताओ बेटा S कितना होगा, taking root on both sides. So what will be the value of S? 9 का 10 की पावर -4. वेरी गुड, 3 into 10 की पावर -4. 9 का अंडर रूट 3 होगा और 10 रेज टू पावर -8 का अंडर रूट 10 रेज टू पावर -4 होगा. सो दिस बिकम 3 into 10 रेज टू पावर -4 लाइक दैट. तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे हमने ASP और S का रिलेशन निकाला, बट लास्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया जिसमें KSP की वैल्यू दी हो और सॉल्युबिलिटी निकालनी. तो अल्टीमेटली हमें करना वही है, पहले तो रिलेशन जनरेट करो और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. नोट इट डाउन. नेक्स्ट बेटा इसमें एक दो सब टॉपिक्स हैं, दैट इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट एंड कॉमन आई इफेक्ट. क्लियर? तो उनको भी देख लेते हैं. छोटे छोटे से टॉपिक हैं. सबसे पहले लिखो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन. See, next subtopic is condition for precipitation. मतलब कब कब पीपीटी बनेगी और कब पीपीटी नहीं बनेगी. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इक्विलिब्रियम से ही समझते हैं. वेरी सिंपल. इफ वी कंसीडर AgCl, इसको तो रट लो क्योंकि ये सबसे कॉमन इक्विलिब्रियम. बताओ कौन कौन से आयन बनेंगे? Ag plus Cl नेगेटिव. वेरी गुड, Ag प्लस Cl नेगेटिव. अब देखो बेटा इसके दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल सकते हैं. एक तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट. क्लियर? एक होता है QSP और एक होता है KSP.
देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे केस, क्या एक्सप्रेशन होगा, Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। AgCl तो सॉलिड है इसलिए उसको छोड़ देंगे। नाउ दिस इज KSP। अब याद रखना इसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट and it is simply the equilibrium constant of this equation. Now equilibrium constant सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकाला जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। सो दिस इज रिटन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ बिल्कुल यही एक्सप्रेशन QSP का होगा। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, बट दिस इज रिटन एट यस बेटा। सर मैं भी यही बोल रहा था एनी टाइम। ओके ठीक है, आवाज नहीं आई थी। तो पहले किसने रेस्पॉन्ड किया था? आई थिंक समवन एल्स और जगप्रीत ओनली। सर मैंने किया था। थोड़ा सा वॉइस क्रैक हुआ था। चलिए वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम पे रेशियो निकालोगे तो KSP, और किसी भी टाइम पे रेशियो निकालेंगे तो QSP। क्लियर? अब यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं। QSP KSP से छोटा हो सकता है, QSP KSP के बराबर हो सकता है, और QSP KSP से बड़ा हो सकता है। क्लियर? नाउ इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होगा? सी केस फर्स्ट, if QSP is lesser than KSP तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। बेटा आपने याद होगा 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े होंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम कुछ और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे QSP जब KSP से छोटा होगा then solution is unsaturated. Now second condition, case 2, there may be the case when QSP is equal to KSP. This is the case of saturated solution. Saturated solution. Now let's suppose if somehow this QSP is greater than KSP, then this is the condition of precipitation. This is condition of precipitation. ये PPT कब बनेगी? जब QSP KSP से बड़ा होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, नोट डाउन। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा। If KSP of AgCl is 10 raised to power minus 10, consider a solution which contain Ag plus concentration equal to 10 raised to power minus 2 molar, Cl minus concentration equal to 10 raised to power minus 6 molar। तो क्या इस कंडीशन में at given condition of concentration
will there be formation of precipitate? Will there be formation of precipitate? क्लियर? क्या यहाँ पे पीपीटी बनेगा? देखो, सबसे पहले ये देखो कि क्या ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की है या कोई भी टाइम की। एनीवन मेंशन तो है नहीं कि इक्विलिब्रियम है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ये किसी भी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। तो बताओ यहां से जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो केएसपी होगा कि क्यूएसपी? QSP. वेरी गुड, क्यूएसपी। तो सबसे पहले क्यूएसपी निकाल दो, फिर कंडीशन लगा दो। If this condition is satisfied, then there is formation of precipitation, otherwise not. तो देखो AgCl के लिए write the expression. So what is the QSP for this? Ag plus की power 1 Cl minus की power 1, values put करो। Ag plus 10 raised to power -2 है और Cl minus -6 है, ये हो जाएगा -8। तो बताओ बेटा क्या QSP KSP से बड़ा है या नहीं? देखो QSP is 10 raised to power -8 and KSP is 10 raised to power -10. Is it bigger or not? Sir, QSP बड़ा है. QSP बड़ा है तो क्या कंडीशन बनेगी पीपीटी की? यस। Yes, sir. तो यहाँ से AgCl रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, दोनों आयन रिएक्ट करके AgCl बनाएंगे। So as QSP is greater than KSP, then there is formation of precipitate. Note it down. बेटे ये समझ में आया सभी को दिस क्वेश्चन? एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. No, sir. No, Yes. sir. No, sir. बिल्कुल सिंपल है, बस ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। KSP जब QSP से बड़ा होगा तो अनसैचुरेटेड होगा, दोनों बराबर होंगे तो सैचुरेटेड, और जब QSP बड़ा हो जाएगा तो PPT बन जाएगी। Fine. So I am giving 3 questions to you in homework. So just try to find the answer of these questions. Clear? They are related to the ionic equilibrium only. इसी टॉपिक के हैं, check करना and try to find out the solutions and the explanation of these. Clear? And that we will discuss in next class. तो इनके solution भेजना कि क्या होता है, that we will discuss next class in detail. Clear? So next you have to find question number 1 for homework. First is common ion effect. Very important. Common ion effect. Second question, you have to find what is meaning of leveling effect.
एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, ये नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन ऊपर के दोनों नीट और जेई दोनों में पूछे जाते हैं। लास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशन कर्व, तो ये ऊपर के दोनों टॉपिक बेटा काफी इंपोर्टेंट है। लेवलिंग इफेक्ट और कॉमन आई। टाइट्रेशन इफेक्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। तो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है बेटा। फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वी विल डिस्कस the topic of term 1 plus 2 combinedly, mainly term 2 from Monday to Thursday, and then Friday to Saturday. These 2 days we will discuss 2 chapters, that is hydrocarbon and environmental chemistry. Clear? So any doubt in today's lecture? Anyone? No, sir. No, sir. No, sir. से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। क्लियर? Same to you, sir. So same to हैव अ नाइस डे।